हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, डेवलपमेंट इन द वेस्ट। सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिस्ट्री के बारे में, हमारा परंपरा ट्रेडिशन कैसे चलते हुए है एंशिएंट पीरियड से लेकर मेडिवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। सो इन दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट विद द हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। सो स्टूडेंट्स, एंशिएंट पीरियड की बात करें यानी उस पुराने ज़माने की जो हम बोल सकते हैं हमारा फर्स्ट हिस्ट्री, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे मेमोरीज़ हमारे पास आज भी पड़े हुए हैं जो बहुत बड़े बड़े डीड्स हुए थे, अच्छे काम हुए थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारा मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ था, जो हमारे सोशल लाइफ था, उन सब के बारे में जो आज भी हमारे पास प्रिजर्व है। उस वक्त हड़प्पन सिविलाइजेशन हुई थी, हमको पता है हड़प्पन लोग ने सेटल डाउन किया था, ह्यूमन सेटलमेंट हुए थे, उन्होंने काफ़ी अलग अलग सेल्स यूज़ किया था, अलग अलग सिंबल यूज़ किया था, और हम इंडियंस ने उसी वक्त से काफ़ी चीज़ों पे मास्टर्ड कर रखा था, यानी काफ़ी चीज़ों में एक्सपर्ट बन चुके थे। हमने लिखने की शुरुआत कर दी थी, यानी 3rd मिलेनियम BC, दैट इज़ बिफोर क्राइस्ट एरा। सो हड़प्पन स्क्रिप्ट आज भी पूरी तरह से हमें पता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ हड़प्पन स्क्रिप्ट हमें उस वक्त मिली थी। रिटन डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास पड़े हुए इंडिया में, जो कि 3rd सेंचुरी में ही लोगों को मिल गए थे। उस टाइम पे हमारे एम्परर थे अशोक, मौर्यन किंगडम, राइट। उन्होंने नेचुरल रॉक्स के ऊपर, स्टोन पिलर्स के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखवाई थी, जिसको हम इंस्क्रिप्शन से बोलते हैं। 1st सेंचुरी CE की अगर बात करें तो कॉइन्स, मेटल्स, स्कल्पचर्स के ऊपर हमने काफ़ी सारे इमेजेस बनाए थे, कॉपर प्लेट्स के ऊपर बनाए थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे अलग अलग जो उस वक्त के किंग्स थे, अलग अलग डायनेस्टिक रूलर्स थे, अलग अलग हमारा रीजन था, अलग अलग अम्पायर जो डिवाइड हुए थे, उनका अलग अलग काम करने का तरीका था, उस वक्त का पॉलिटिकल लाइफ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता था, क्लाइमेट कैसे हुआ करता था, फेमाइन सिचुएशन कैसे आया था, उस सब के बारे में इंफॉर्मेशन आज हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप देख सकेंगे फर्स्ट पेज में सुहागौरा कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट हमें मिला था यूपी के डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, रीजन था सुहागौरा। ये माना गया मौर्यन अम्पायर के वक्त से कॉपर प्लेट बनाया गया था। इस पर कुछ ब्राह्मी स्क्रिप्ट, उस लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शंस यूज़ किया है, सिंबल्स यूज़ किया है, ट्री का, माउंटेन का। अगर आप ध्यान से इमेज को देखें तो आपको ट्री, माउंटेन और काफ़ी कुछ लिखावट दिखेगी। और एनदर सिंबल लाइक 4 पिलर्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था मौर्यन अम्पायर के टाइम पे। और एक जो रिकॉर्ड्स रखते थे रॉयल ऑर्डर का, रॉयल ऑर्डर जो किंग की तरफ से ऑर्डर होता था अलग अलग चीज़ों को लेकर, तो उस वक्त फेमाइन सिचुएशन के लिए भी पहले से ऑर्डर दिया जाता था, और लोग काफ़ी सारे ग्रेन्स एक अलग से रूम में काफ़ी स्टोर करके रखते थे, ताकि ऐसा फेमाइन सिचुएशन, कुछ ख़राब सिचुएशन आए तो उनके पास एम्पल ऑफ फूड ग्रेन्स होना चाहिए। और एंशिएंट टाइम की बात करें तो हमारा रामायण महाभारत सबसे इम्पॉर्टेंट मैथोलॉजिकल स्टोरी है हमारे पूरे देश का। पुराण्स, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ये सारे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं हमारे इंडियन ऑथर्स के थ्रू मिला, जो बाहर से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जिन्हें इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंटरेस्ट था इंडियन हिस्ट्री को जानने का। उनसे हमें कई सारे सोर्सेस मिले। उस वक्त कई सारे किंग्स, अलग अलग रूलर्स के बायोग्राफीज लिखे गए थे, उससे हमारे इंडियन हिस्टोग्राफी का इन्फॉर्मेशन मिला। 7th सेंचुरी में हर्ष चरित्र नाम का एक बायोग्राफी लिखा गया था किंग हर्ष के लाइफ पर। इसे लिखा किसने था? बाना भट्ट ने, जिसमें हमें रियल लाइफ किंग हर्ष का, उनका सोशल लाइफ कैसा था, इकोनॉमिक कंडीशन उन्होंने कैसा बनाया था, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसा था, कल्चरल लाइफ कैसा था, उस सब का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। ये तो था एंशिएंट टाइम की बात। अगर मेडिवल पीरियड की बात करें तो देखते हैं इंडिया में मेडिवल पीरियड कैसा था, यानी मिडल हिस्ट्री, जिसके बाद शुरुआत हुई मॉडर्न हिस्ट्री की। सो उस वक्त पे कश्मीर के ऊपर हिस्ट्री लिखा गया था, जिसका नाम था राज तरंगिणी, और इसे लिखा किसने था? कल्हाना ने, 12th सेंचुरी में। कल्हाना ने खुद ने बोला है कि उन्होंने पूरा टेक्स्ट लिखा है, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखा, पूरा क्रिटिकली यानी क्लोजली ऑब्जर्व किया, चीज़ों को देखा, उनको बहुत सारे सोर्सेस एविडेंस मिले, जैसे इंस्क्रिप्शंस, लिखावट, कॉइन्स मिला था, बहुत सारे टूटे फूटे मॉन्यूमेंट्स मिले थे, बहुत सारे उस टाइम के रिकॉर्ड्स, वहाँ का लोकल ट्रेडिशन से उन्होंने इन्फॉर्मेशन गेन किया और पूरा हिस्ट्री कश्मीर का लिखा। और मेडिवल इंडिया में बहुत सारे हिस्टोरियंस रहते थे, किंग्स के कोर्ट में, मुस्लिम रूलर्स के कोर्ट में बहुत सारे हिस्टोरियंस रहते थे, और उनके ऊपर ज़्यादा असर था अरबिक और पर्शियन हिस्ट्री का। उसमें एक जाना माना नाम था ज़ियाउद्दीन बरहानी, उन्होंने बुक लिखा था तारीख़ फिरोज़ शाही, हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा था। और इतना ही नहीं, रूलर्स जो किंग होते थे कैसे रूल करते थे, कैसे पॉलिसीज़ बनाते थे, वो सब भी लिखा जाता था।
बट कई बार ऐसा होता है कि माना गया है कि रूलर जहाँ जहाँ पे फेल हुए उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन कई जगह में नहीं मिल पाया, लेकिन बरानी ने ये बातें सही की। उन्होंने बोले सारा इन्फॉर्मेशन हमें उन्होंने ऐड किया। और इतना ही नहीं, उस टाइम जो हमारे संत गुरु थे, सेंट्स थे, उनके कल्चर लाइफ के बारे में तो बरानी ने काफ़ी बड़ा एक्सपांशन हिस्ट्री हमारे सामने रख दिया था। और उस टाइम मुग़ल कोर्ट की बात करें तो मुग़ल कोर्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिला था। जो पोएट्स होते तो अपने पोएटिक कोट्स के अंदाज़ में, पिक्चर्स के अंदाज़ में बहुत सी चीज़ें हमें बता देते थे। अब डू यू नो पार्ट को देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। अल्बेरोनी रोट इन अरेबिक अबाउट इंडियन नॉलेज एंड सोशल लाइफ। अल्बेरोनी भी एक ऑथर ही थे। उन्होंने अरबिक में इंडिया और इंडिया के सोशल लाइफ के बारे में लिखा था। बहुत सारे फॉरेन स्कॉलर्स ने इंडिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा था, जिसमें थे हसन निज़ामी, तजुल माशिर, मीनाज शिराज, तबक़त नासिरी। वेरियस वर्क वेर डन बाय आमिर खुसरो। ये सब जो नाम है, सब जो बुक्स है, सब जो हिस्ट्री है, आमिर खुसरो ने हमारे सामने पेश किया। फिर तुजू के तुमिरी, ये ऑटोबायोग्राफी था तिमूर का, जिसे अमीर तिमूर का नाम भी दिया गया। इसने क्या किया था, इसने इंडिया में आके इंडिया के ऊपर कैप्चर किया था, इन्वेड किया था। सो तारीखी महाबख्शरी व यहा बिन अहमद, देयर अकाउंट्स प्रोवाइड अस विद हिस्ट्रिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सुल्तानात पीरियड। तो हमारे इंडिया में जो सुल्तानात पीरियड चल रहा था उसके बारे में हमें बिन अहमद के किताब में काफ़ी कुछ मिलता है, जो था तारीखी मुबारक शाही। सो फॉरेन ट्रैवलर्स ने बहुत कुछ इंडिया के बारे में बताया। उसमें एक नाम था इबन बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टिंग, बरपोशक एंड डोमिनिक स्पेस। इन्होंने पूरा मेडिवल इंडिया का काफ़ी हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखा। ईश्वरदास नागर, भीमसेन सक्सेना, काफ़ी खान, निकोलो मनुक्युनी, दे वेर अमंग द हिस्टोरियंस ऑफ औरंगजेब टाइम हुज अकाउंट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ मुगल हिस्ट्री। मुगल हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ईश्वरदास का, भीमसेन का, काफ़ी खान का एंड निकोलस मैनुकी का। और हम सबको पता है मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, बाबर। और बाबर के ऑटोबायोग्राफी के ऊपर भी किताब बनाई गई है, तुजू के बाबरी, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया है। बाबर ने कहाँ कहाँ पे बैटल फाउट किया, क्या क्या चीज़ रीजन को उसने अपने अंडर रखा, ये सारे इन्फॉर्मेशन। अबू फजल ए अकबरनामा, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है किंग अकबर का। इसे किसने लिखा था, अबुल फजल ने। इसने बताया था सारे इन्फॉर्मेशन कैसे अकबर के टाइम पे सारे कामकाज चलते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स था बाखर, जिसमें हमारे जो इंडियन हीरोज़ थे, जो हमारे उस वक्त के इम्पॉर्टेंट स्टोरीज थी, इम्पॉर्टेंट बैटल्स थे, जो उस टाइम ग्रेट लोग थे, उनके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बनाया गया है। तो बाखर में ही हमारे पास मराठी बाखर से, जैसे सभासद बाखर, इट वॉज रिटन बाय कृष्णजी अनंत सभासद। एक किस वक्त की बात है, छत्रपति राजाराम महाराज के वक्त की। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी इम्पोर्टेंट मराठी बाखर्स हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें हम सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा भाऊ साहेबांची बाखर, दिस डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत। अनदर बाखर वॉज पानीपतची बाखर, पानीपत का जो फाइट था, इवेंट्स था। उसके बाद होलकरांची कैपियात, दिस प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलकर रूलर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मराठा रूल। तो बाखर्स अलग अलग डिवीज़न में थे, किंग्स के बायोग्राफीज़ के बारे में, जो अलग अलग रूलर्स थे उनके हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग इवेंट्स के बारे में, अलग अलग ऑटोबायोग्राफीज़ थी, हमारे मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ थे, और किंग कैसे अपने रीजन को हैंडल करता था उसके बारे में। सो स्टूडेंट्स, इतना आपको पहले पूरा फॉरवर्ड रिवाइंड करके वीडियो एक बार पूरा देख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे एट होम।